हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल चैनल पर। तो ये आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये 10th क्लास का टॉपिक है और 10th क्लास में जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो इसका पहला टॉपिक है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के क्या फीचर्स होते हैं और इसमें हम इनको कैसे जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। और फिर आगे हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं और उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स हमारे सामने दिख रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक दूध खट्टा हो गया है, या दही जम जाता है दूध से, या जब अंडे को जब फ्राई किया जाता है एक भोजन या कोई भी फूड जब हम पकाते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक। फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है हमारे पेट में जाने के बाद, फिर वो उसके बाद कहाँ पहुँचता है, हमारे सेल्स के अंदर। फिर सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। फिर वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एटीपी निकलता है और ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। और फिर आप देख रहे हैं कि ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, लोहे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल और कैंडल, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। इन सब एग्जांपल्स पे कुछ हमें कॉमन फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक। तो कॉमन फीचर्स क्या हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये ऐसे चेंज हैं, ये इस तरह के परिवर्तन हैं जिनको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं कि जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है, जो परमानेंटली उसमें उनके फीचर में ही चेंज कर देते। जैसे दूध खट्टा हो गया तो आप वापस उसको नॉर्मल नहीं बना सकते, ठीक। दूध से दही जम गया तो आप उससे वापस दूध नहीं बना सकते, ठीक। भोजन बन गया तो वापस उससे फिर आप चावल गेहूं ये सब नहीं बना सकते। भोजन पच गया तो पच गया, ठीक। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं ये क्या है, ये परमानेंट चेंजेस हैं। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस, ठीक। लोहे में जंग लग गया तो वापस अब उससे लोहे में उस प्रोसेस से वो नहीं लौट के आएगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा लोहा पाने के लिए। इसी तरह से मोमबत्ती जलता है तो क्या बन जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फिर पानी बन गया। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस तरह की घटनाएं हैं जिससे हमें चीज़ों में परमानेंट चेंज मिल जाता है। और इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इन रासायनिक परिवर्तनों के पीछे का जो कारण है वही केमिकल रिएक्शन है, वही रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। तो ये अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि ये इन तरह के परमानेंट चेंजेस हुए और उसमें आपने देखा कि इनके पीछे का जो कारण है वो क्या है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्यों हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण। तो अब आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या बेसिकली, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ है उसका क्या बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसका नेचर, उसका आइडेंटिटी बदल जाती है, ठीक। यानी कि जैसे दूध था तो खट्टे दूध में बदल गया तो उसका स्वभाव भी बदल गया, अब दूध नहीं रहा वो बेसिकली, दूध से दही जम गया, ठीक। तो ये सब चेंजेस किस तरह के, इसमें जो मटेरियल का नेचर और उसका आइडेंटिटी बदल जाती है। जैसे लोहे में जंग लगा तो जो जंग है उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, उसकी प्रकृति अलग है, और जो लोहा है उसकी प्रकृति अलग है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से जहाँ जहाँ पे कुछ इस तरह के फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। लोहे में जंग लगा तो उसमें इस तरह का चेंज हुआ कि उसका स्वभाव ही बदल गया, उसकी प्रकृति बदल गई। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, केमिकल चेंज। दूध से दही बन गया तो इसमें क्या हो गया, उस दूध की प्रकृति बदल गई, अब वो खट्टा हो गया, ठीक। पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया। तो ये इस तरह से उसका स्वभाव और प्रकृति बदल गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर क्या है कि ये इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और क्या हो रहा है, लेकिन देखिए रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें परमाणु, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, उसमें कोई कोई तत्व नष्ट नहीं होता है, ठीक। केवल चेंज होता है। रासायनिक में यहाँ पे जो परिवर्तन शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, रासायनिक परिवर्तन, ये परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज है, ठीक।
क्योंकि वो सिर्फ चेंज हो रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा, वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक। उसमें क्या हो रहा है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही, कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें कुछ एलिमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जा रहे हैं, कुछ तत्व के परमाणु एक दूसरे से एक्सचेंज हो करके कुछ नए तरह के मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, नए तरह का कंपाउंड बना ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो चेंज हो जा रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। जैसे कि अगर आप देखें कि दूध जब खट्टा होता है तो लैक्टोज उसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो वो जो पहले जो दूध मीठा था, नॉर्मल था, अब वो क्या होने लगता है, हल्का सा खट्टा लगने लगता है। फिर और भी ज़्यादा उसमें वो एसिड बढ़ जाता है, तो वो फट जाता है, जम जाता है, दही बन जाता है। तो अब लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि लैक्टोज से जब लैक्टिक एसिड बनने की जो प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ नष्ट इस तरह से नहीं हो रही। उसमें क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स रिकम्बाइन कर जा रहे हैं, उनका आपस में रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, जिससे कि वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में स्वभाव प्रकृति तो बदलती है रासायनिक परिवर्तन के पीछे, लेकिन उसमें कोई परमाणु नष्ट नहीं होता। परमाणु एक दूसरे क्या हो जाते हैं, रीअरेंज कर जाते हैं, ठीक। और क्या होते हैं जी, रीअरेंजमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह से आपका कि कुछ पुराने जो पुराने मॉलिक्यूल से वो ब्रेक होकर के नए रिकम्बाइन करेंगे और नए तरह के मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंज है, जो इस तरह का फीचर हो, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। इस तरह से हम जान पाते हैं। तो अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो तरह की चीज़ें, दो एस्पेक्ट है इसके, ठीक। कि उस रिएक्शन के होने के पहले वो चीज़ कुछ और थी, और जब वो रिएक्शन हुई, जब उस तरह का चेंज हुआ, तो उसके बाद उस किसी और तरह की चीज़ में बदल गई, जिसको हम वापस नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कभी भी जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो जो पहले रिएक्ट कर रही हैं, जिससे चीज़ें बन रही हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक, अभिकारमक या अभिकारक। तो जो ये कुछ चीज़ें जो रिएक्ट करती हैं, ये बाद में क्या करती हैं, फिर से कंबाइन करके, रिकम्बाइन करके, रीअरेंज होकर के, पुनर्व्यवस्थित होकर के नए तरह के कंपाउंड बना लेती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको उत्पाद बोलते हैं। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं कि एक उसमें क्या स्टार्टिंग में आपने क्या क्या था और बाद में क्या बन गया। तो इस तरह से हम रिएक्शन में क्या लिखते हैं, एक एरो बनाते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं कि उसमें क्या क्या रिएक्टेंट्स है, क्या क्या अभिकारक है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ओरिजिनली थी। और एरो के राइट साइड में हम क्या लिखते हैं कि उससे क्या बना। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें एक तरफ अभिकारक होता है, दूसरी तरफ उत्पाद होता है। ये दो पहलू होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है सर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसे जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है कि जैसे अगर मीथेन जब ऑक्सीजन में जलती है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, जब ये ऑक्सीजन में जलती है तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, पानी। तो इसके जो लेफ्ट साइड, पहले क्या था, मीथेन गैस थी, मीथेन गैस जब ऑक्सीजन में जली तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनी। और तो ये जो CH4 और ऑक्सीजन क्या आपके रिएक्टेंट है, अभिकारक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या है, ये आपके उत्पाद हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक। तो एक फीचर है कि उसमें गैस निकलेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन में गैस निकलती हो, बट गैस निकल सकती है, अधिकतर मतलब केसेस में गैस निकलती है। अगर उसमें गैसियस प्रोडक्ट जो होगा वो गैस बन रहा होगा तो गैस निकलेगी। दूसरा फीचर क्या है कि इसमें प्रेसिपिटेट। तीसरा फीचर क्या होता है, कलर में चेंज हो जाता है। चौथा फीचर इसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और पांचवा फीचर इसकी अवस्था में चेंज हो सकता है। तो ये जो पांच फीचर आप देख रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, जो ये पांच विशेषताएं हैं, ये इन में से एक से ज़्यादा विशेषताएं किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है इनमें से कोई दो विशेषताएं हो, तीन हो, चार हो, इवन की पांचों भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो अब हम इन जो ये रिएक्शन की जो विशेषताएं हैं, हम एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो दो एग्जाम्पल के थ्रू आगे देखते हैं कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस किस तरह के रिएक्शन में होता है, कौन कौन सी रिएक्शन में होता है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप कैसे बनता है, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे गैस, गैस कैसे बनती है,
गैस का एग्जाम्पल क्या है गैस बनने का। तो गैस का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे अभी इस स्टेज में, आपने पढ़ा होगा कि जब हम जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक अगर एक फ्लास्क में आप जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो उसमें क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस बन रही है आप इस रिएक्शन में। ठीक, तो ये यहाँ पे हम क्या बोले, ये केमिकल रिएक्शन का एक फीचर है कि इसमें गैस निकलती है। ठीक, ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है जिसमें गैस ना निकलती हो। ठीक, बट ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें गैस बनती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे जब पानी के ऊपर आप सोडियम सोडियम हवा में से रिएक्ट कर जाता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता है, इसलिए सोडियम को बेसिकली कहाँ रखा जाता है, पैराफिन में या केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिससे कि वो जलने ना पाए। जैसे ही वहां से निकाल करके आप पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये पानी में जलने लगता है। ठीक, तो इसकी जो रिएक्शन होती है, तो सोडियम आते हैं, सोडियम क्या करता है, पानी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, वंस अगेन यहाँ पर क्या है, गैस। तो इस तरह से ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें गैस निकलती है जिस रिएक्शन में। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आप इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम या इस तरह के जो एक्टिव जो मेटल्स हैं, लिथियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको डालेंगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा वो। तो इस तरह जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को जब आप पानी में डालेंगे, क्या होगा कि वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपने देखा 3 एग्जाम्पल जिसमें गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है जिस तरह की रिएक्शन। ठीक, आइए अब देखें कि प्रेसिपिटेट, अवक्षेप किस तरह के रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन, जो इनके एग्जाम्पल अवक्षेप बनने वाले रिएक्शन कौन कौन सी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मतलब इस तरह का रिएक्शन है जिसमें गैस बनती है। तो हाँ, अच्छा, ये रिएक्शन समझ गए कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है। राइट, तो अब देखिए प्रेसिपिटेट का, अवक्षेप का निर्माण कैसे हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक रिएक्शन है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, लाइम वाटर जिसको आप बोलते हैं। तो लाइम वाटर अगर आप ये केमिकल लेबोरेटरी में जब आप टेस्ट करते हैं, तो लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाता है, नीचे सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है। तो वो जो सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। ठीक, तो इस तरह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिएक्शन है, वो अवक्षेप बनने का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, लेड नाइट्रेट। ठीक, तो लेड नाइट्रेट में जब हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं, तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड ये दोनों पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है, ये पानी में नहीं घुलता, और इसका जो हम देखते हैं कि देख रहे हैं आप यहाँ पे, पीला पीला क्या बन जाता है, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में वो बनता है और वो नीचे धीरे धीरे जा करके बैठ जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का, अवक्षेप बनने का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अवक्षेप बनने में। जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम सल्फेट के साथ अगर बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें से देखिए, सोडियम सल्फेट भी पानी में घुलता है, बेरियम क्लोराइड भी पानी में घुलता है, सोडियम क्लोराइड भी पानी में घुल जाता है, लेकिन बेरियम सल्फेट कम घुलता है, इसलिए वो नीचे जा करके बैठ जाता है। सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिल जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर ब्लू कलर का पीपीटी बनाता है, तो पेल ब्लू पीपीटी आपको यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से ये था अवक्षेप बनने वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेट बनाने वाले रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक, आइए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कलर में चेंज होने वाला। ठीक, कलर में चेंज तो पीछे भी था, आपने देखा, वो प्रेसिपिटेट भी बना, जैसे कि लेड आयोडाइड येलो हो गया था, लेकिन वो सॉलिड भी था। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी ही बताया था कि जो इसमें एक से ज़्यादा चेंजेस एक से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं, कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है कि एक साथ में मल्टीपल चेंजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो स्पेसिफिकली कलर चेंज के कौन कौन से रिएक्शन हैं, आइए देखते हैं। देखिए, एक ये रिएक्शन क्या है कि पोटेशियम परमैंग KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट का जो एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि अगर उसमें H2SO4 मिला हुआ है थोड़ा सा, तो
पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। अब उसके अंदर अगर हम क्रोमिक एसिड मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक, पर्पल कलर ये इस तरह से। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम क्रोमिक एसिड मिलाते हैं, सिट्रिक एसिड या कोई इस तरह का कोई भी एसिड मिलाएंगे, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक, रिड्यूस होकर के पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीज सल्फेट में चेंज हो गया, KMnO4 MnSO4 में चेंज हो गया, जो कि कलरलेस होता है, जबकि KMnO4 क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब तक आपने उसमें मिलाया नहीं था ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड, तब तक वो पर्पल था। जब आपने मिला दिया तो ये कैसा हो गया, कलरलेस। अब देखिए कलर में चेंज का एक और एग्जांपल आप देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। अब इसके एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में, क्योंकि यहाँ पे जो K2Cr2O7 ये रिड्यूस हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, और रिड्यूस होकर के क्या बना लेता है, क्रोमियम सल्फेट। तो ये देखिए अभी ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह की ये रिएक्शन हो रही कि तो उसका कलर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें फोकस करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे अधिकतर आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट जो बीच में आ रहा है मैंगनीज और क्रोमियम, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो अधिकतर कलर्ड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब ये रिड्यूस होता है तो एक कलर से दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये पहले ऑरेंज कलर का होता है, जब आप इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं इसके एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये क्या हो जाता है, क्रोमियम सल्फेट बनता है जो कि ग्रीन होता है। अब देखिए हम ऐसा एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि जो टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, ऐसे रिएक्शन जो टेम्परेचर में चेंज करते हैं जिससे ताप में परिवर्तन होता है, ठीक। तो ताप में परिवर्तन पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। कहने का मतलब कि उससे हीट निकल भी सकती है, ऐसी भी रिएक्शन होती है, और वो हीट एब्जॉर्ब भी करती है, हीट को, ऊष्मा को अवशोषित भी करती है, ऐसी भी रिएक्शन होती है, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिससे हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, जिनसे हीट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपने बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि जो चूना होता है, चूना जब सॉलिड हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो तो ऐसे ही नॉर्मल सॉलिड है, लेकिन जब उसमें आप पानी मिलाते हैं उसके बाद अगर आप उसको छुएंगे तो जल जाएंगे, इतना गर्म हो जाता है वो, ठीक। तो जब क्विक लाइम, जब हम ये जो ठोस जो चूने का जो पत्थर होता है, जो जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तो वो पानी से रिएक्शन करता है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो पहले था वो अब क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और गैस निकलती है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ बुलबुले निकलते हैं गैस के, नो इशूज। तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होती है, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाई है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं, आपने पीछे देखा, हमने बताया था, क्या बताया था कि एक रिएक्शन में मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। तो जब जिंक पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती थी, लेकिन साथ ही साथ वो हीट भी हो जाता है, हीटअप भी हो जाती है, वो सोल्यूशन गर्म भी हो जाता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप देखते हैं लकड़ी जलती है या कोई आपने देखा घर में गैस जलती है, ठीक। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जल रही है वो भी बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी जो लकड़ी है तो लकड़ी वैसे कार्बन से बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे बनी हुई है। तो जब वो जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, और ये क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे घर में जो गैस यूज होती है एलपीजी, जिसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब गैसें होती है, मिक्सचर होता है, तो वो जब गैस जलती है तो तब भी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे ऊष्मा निकलती है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक, ये कौन सी रिएक्शन है। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड में जब अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर, तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन जिस बर्तन में हो रही है
जब ये आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में जब अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, उसके बाद जब उस बर्तन को टच करेंगे तो आप बहुत ठंडा फील करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें हीट, इस रिएक्शन को होने के लिए इसे हीट चाहिए होती है, तो ये क्या करती है, अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि बर्तन ठंडा हो जाता है। ठीक, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा अवशेषी अभिक्रिया है। ठीक है, और लास्ट जो इसका एग्जाम्पल था, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। जैसे आपने देखा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती में मोम क्या होता है, सॉलिड, लेकिन जब ये जलता है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा। ठीक, लेकिन ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस है, ना ही पानी ठोस है सामान्य ताप पर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, मोम है, जो वैक्स है, उसका जो स्टेट चेंज हो जा रहा है किसमें, गैस में और पानी में। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैक्स सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो मोम का जो स्टेट चेंज लिक्विड और गैस में चेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे स्टेट चेंज हो जा रहा है उसके रिएक्शन के होने से। ठीक, तो ये था आपका एक समरी। तो एक समराइज अगर हम करें यहाँ पे, तो सब हम क्या देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम वापस नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस। उन केमिकल चेंजेस के पीछे, उन रासायनिक परिवर्तन के पीछे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बेसिकली दो पहलू होते हैं कि कुछ चीज़ें मिलती हैं जिससे कि मिल करके कुछ नई चीज़ें बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो जिससे जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब इन रिएक्शंस के जो फीचर्स हैं वो 5 तरह के आपने देखे कि उसमें टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, उसमें गैस निकलती है, उसमें कलर में चेंज हो सकता है, उसमें प्रेसिपिटेट बन सकता है, उछेप बन सकता है, उसके रंग में बदलाव आ सकता है, उसकी अवस्था में बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा समझी कि रिएक्शन के बारे में आज हमने इंट्रोडक्शन एक जानकारी ली। अगली क्लास में हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे लिखी जाती है और उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर इस तरह के या केमिस्ट्री या साइंस के किसी भी टॉपिक में कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।